जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम सवालों का जवाब बनकर, न्यूटन का बाप बनकर, आइंस्टाइन का दादा बनकर, वो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। दुनिया उसी को सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर फारूक आज़म व उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन व असदिल्लाह अली मुर्तज़ा व वलदिल इमाम हसन मुज्तबा व सिब्तिल इमाम हुसैन दाफ़िउल कर्ब वल बला व फिल सदक़ बिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व बनिही सय्यदना अब्दुल कादिर गौसुल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अतबिरू या उलिल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीरें हो गई। शहज़ादे गौसे आज़म वलदुम मिन औलादे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर नय्यर मियां दामदिल्लु अलैना ने बेहतरीन खिताब फरमाया। इनका खिताब उलमाए अहले सुन्नत का खिताब। मैं कुछ बातें बताने के लिए हाजिर आया। एक जलसा बहुत पहले हुआ था जिसमें जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। मैं एक और तकरीर जानता हूं जो सिर्फ 3 लाइन की है। 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो 3 लाइन की तकरीर ये है। अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओ? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन। सिवाय इलाए कलिमा हक के दिया इज नो ऑप्शन। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु तआला। 7000 का मजमा उनकी फौज है और स्पेन की धरती है जहां 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया। मैं एक और जलसा को जानता हूं जो अपने इंडिया का जलसा था 5, 6, 7 मई 1972, जिसमें हुजूर अहसनुल उलमा भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा भी थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी भी थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी थे, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद भी थे, हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी भी थे, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे। और रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा मिला, उस फायदा को अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से लोग याद करते हैं, जहाँ के फारिगीन को मिसबाही कहा जाता है। वहीं के फारिगीन हुजूर मदनी मियाँ हैं, हुजूर हाशमी मियाँ हैं, हुजूर अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी हैं, हुजूर मुहद्दिस कबीर है, हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत। अगर तबीयत अखाज हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर इंजॉय के लिए आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे
आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता है। अगर ये बात समझ ली आपने तो मेरी गुफ्तगू की हेडलाइन है एप्पल का कमाल। ये मेरा मौजूद सुखन है, एप्पल के ऊपर मेरी गुफ्तगू होगी। APPLE। मैं 3 एप्पल के बारे में जानता हूं जो टर्निंग एप्पल है। 1887 ईस्वी में इंग्लिश में एक कहावत डिक्शनरी में दाखिल हुई, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जो इंसान डेली एक एप्पल खाएगा डॉक्टर से दूर रहे। ये कॉमन है, हम और आप कोई भी इसको अमली जमा पहना सकता। हेल्थ इज वेल्थ, कॉमन सेंटेंस। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर हैं। सिद्दीक बल के गार में जान अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जां तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। जान ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बाकी है तो फिर ईमान है, इबादत है, उसका तरत्तुब होता है। अगर आप एप्पल खाते हैं डॉक्टर से महफूज रहेंगे। और यूं भी एक इंसान अगर अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, पहला हिस्सा खाना, दूसरा हिस्सा पानी के लिए छोड़ता और तीसरा हिस्सा ऑक्सीजन के लिए छोड़ता है, तो वो बीमार नहीं रहे। फ्री का खाना मिले तो इतना ओवर खाना कि बदहजमी हो या बीमारियों का सामना करना पड़े, वो यूं भी जायज नहीं। ये एक एप्पल की बात है। दूसरा एप्पल 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ और वो गार्डन में चहलकदमी कर रहा था। सडनली एक एप्पल उसके सर पे गिरा। He thought, why it fallen down straight rather than right, left, back, front? ये एप्पल नीचे क्यों गिरा? इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गिरा? ढूंढते 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 उसने कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते फिक्ल है। जमीन की जिन्स से जो चीज होती है रिटर्न जमीन पर आ जाती है। दुनिया के सामने एक थ्योरी पेश किया, फादर ऑफ साइंस बना, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ और दुनिया के बड़े साइंसदानों में उनका शुमार हुआ एक एप्पल की वजह से कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा। ग्रेविटी का थॉट। और इसको ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाले अच्छे से जानते हैं। जो लोग नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, IAS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनते हैं, CBSE वाले, उन्हें अच्छे से पता है हु इज न्यूटन साइंटिस्ट एंड हिज बियॉन्ड थ्योरी। ग्रेविटी क्या है? लेकिन आपको हैरत होगी, मैं एक बात बताऊं। एक 7 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अपने फ्रेंड से न्यूटन की थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। क्या थ्योरी दिया यार न्यूटन ने? ग्रेविटी का आज तक किसी ने नहीं बताया था कि जमीन अपनी हद तक अपनी अशिया को खींच लेती है और उसका दायरा जहां खत्म होता है फिर उसके आगे की चीज को नहीं खींच पाती। ये बहुत न्यू डिस्कवर्ड किया न्यूटन साइंटिस्ट ने। 7 साल का बच्चा बात सुनता है डॉक्टर की और बोलता है मैं न्यूटन की बात नहीं मानता। याद रखिएगा, ये 7 साल का बच्चा ABCD वाला नहीं है। ये 7 साल का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला नहीं, जोनी जोनी यस पापा रैन रैन गो अवे वाला नहीं। आप लोग के बच्चे 95% कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में पढ़ते हैं। ये बच्चा कॉन्वेंट वाला नहीं, बस अलिफ बा तासा पढ़ा हुआ। डॉक्टर की बात मैं नहीं मानता। न्यूटन ने गलत कहा, मैं उसके नजरिए को बातिल मानता हूं।
डॉक्टर ने कहा, हे यू ब्रो, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी रेफरेंस, तुम्हारे पास कोई दलील, कोई सबूत है? कहा यार, अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन 1.25 किलो, 1 मीटर ऊपर लाके सेम टाइम में छोड़े, 1 किलो के अंदर 3 पाव ज्यादा हुआ बनिस्बत 1.25 किलो के, और दोनों के अंदर जमीन की जिन्स है, जमीन का मात्रा दोनों के अंदर, तो ये 1 पाव की बनिस्बत 3 पाव ज्यादा हुआ 1 किलो के अंदर, तो ये 1 किलो वाला भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटी की वजह से। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला सलौली गिरेगा, 1.25 किलो वाला फास्टली गिरेगा, मगर ऐसा होता नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर हैरान, ये बच्चा लाया कहां से इतना जबरदस्त रिफरेंस प्रूफ? बच्चे तुम्हारी बात में दम है, मगर हम जिन्स की कसरत जमीन में ज्यादा है, इसलिए वो हम जिनसीयत की बुनियाद पर फासली खींच लेती और पहले खींचती। 7 साल का बच्चा बोला कि हम जिनसीयत की बुनियाद पर अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मस्जिद का इमाम मर्द, उसके पीछे उसी की जिन्स मर्द। हमारी नमाज औरत के पीछे नहीं होती, मर्द के पीछे होती। और मैं तमाम फिरक़े अहले हदीस से यह कहूंगा कि एक भी नमाज ऐसी बता दो कि मस्जिद नबवी में हजरत आयशा ने पढ़ाई हो और नबी ने पढ़ी हो, या हजरत फातिमा ज़हरा ने पढ़ाई हो और नबी ने पढ़ी हो। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात की हक है, अहले हदीस बातिल। मर्द इमाम, उसके पीछे हमजिन्स मर्द, मुख्तदी हजारों की तादाद में होते हैं मर्द, दोनों की जिन्स से। तो इमाम को चाहिए न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से मुख्तदी में चिपक जाए, क्योंकि हम जिन्स मुख्तदी ज्यादा है, मगर आज तक कोई इमाम मुख्तदी में चिपका नहीं। इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर मजीद हैरान, ये बच्चा ला कहां से रहा इतना भारी भारी जवाब? बच्चे ने कहा, मैं न्यूटन की दलील को नहीं मानता, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, नहीं मानता मैं इस बात को। डॉक्टर बोले, बेटे यहां भी तुम्हारी बात में दम है। इमाम चिपक जाता, मगर रूह चिपकने नहीं देती। इमाम चिपक जाता, जिंदा है वो आदमी, रूह है जो चिपकने नहीं दे रही है, रूह उसे मुसल्ले पे खड़े रहने पे मजबूर कर देती। 7 साल का बच्चा बोलता है, चलो रूह को हटा देते, सामने लाश को रख देते। ये बताइए, अभी तक नमाज़े जनाजा पढ़ी आप लोगों ने, लाश कभी आके लोगों में चिपकी है? नहीं चिपकी ना। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर लाजवाब हो जाता है, क्योंकि 7 साल के बच्चे ने जो 3 दलील दी, तीसरी दलील मुस्किल थी, और डॉक्टर यहां से लाजवाब होकर खामोश हो जाता। दरअसल उस डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ, तमाम सवालों का जवाब बनकर, न्यूटन का बाप बनकर, आइंस्टाइन का दादा बनकर, वो आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। दुनिया उसी को सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान के नाम से याद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदर, नारे तकबीर।